गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजू टीचिंग पर एक बार फिर से। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B आपकी कराने जा रहे हैं RS अग्रवाल क्लास 8th में। ठीक है, तो देखिएगा आज हम इसमें आपको दो मेथड्स बताने वाले हैं अलग अलग, जिनसे आप स्क्वायर्स किसी भी संख्या का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। फर्स्ट मेथड होगा आपका कॉलम मेथड और सेकंड मेथड होगा आपका डायगोनल मेथड। क्लियर हो गया? तो बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड कॉलम मेथड किस तरीके से करते हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 86। ठीक है, आपको 86 का स्क्वायर किस मेथड से करना है, एक बार बोलिए जल्दी से। कॉलम मेथड से करना है, समझ में आ रहा है। और मैंने इसके लिए कॉलम्स बना लिए हैं। अब जरा इसको एक बार समझते हैं किस तरीके से। यहाँ पर देखिएगा गिवन नंबर आपका क्या है, इसके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। गिवन नंबर दे रखा है 86। लेट मानिएगा a बराबर जो पहला नंबर होता है उसे आप a मान लीजिए, b बराबर आप मान लीजिए जो दूसरा नंबर दे रखा है। समझ में आ रहा है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर का, पढ़ रखा है ना सबने। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी को याद कर लिए है तो अच्छी बात है। पहले में a का स्क्वायर करिए प्लस 2ab करिए, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b करिए। दूसरे इसमें अलग वाली कॉलम में थर्ड वाली कॉलम में आपको b का स्क्वायर कर लेना है। इतना समझ में आ गया। ये आपका स्टेप बाय स्टेप में क्लियर कर रहा हूं, समझ लीजिएगा अच्छे से। गिवन नंबर जो दे रखा था 86 है, 86 को हमने a बराबर 8 मान लिया, b बराबर 6 मान लिया। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने एक कॉलम बना लिया इस तरीके से। हर क्वेश्चन में आपको जब कॉलम मेथड दे रखा होगा तो ये बनाना है। क्लियर हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, ये कॉलम बना लीजिए। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लीजिए अलग अलग कॉलम्स में जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद फर्स्ट वाले में a का स्क्वायर करिए, जो भी नंबर होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। अभी मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करिए। सेकंड दे रखा है 2ab करिए, बिल्कुल सही है। थर्ड वाले में b का स्क्वायर कर लीजिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब जरा देख लीजिए a का स्क्वायर करेंगे, a की जगह पे कितना दे रखा है 8 है, तो 8 का स्क्वायर बताएंगे भाई 64 होता है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। 2 इंटू ab कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है मैं इधर कर देता हूँ, तो 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, 8 टू जा 16 और 16 6 जा 96 होता है। 96 ये आ गया आपका 2ab की जगह पर आ जाएगा। 96 को फ्रेंड्स यहाँ पर लिखिए, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है। b का स्क्वायर कर लीजिए। चलिए b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कौन बताएगा 36 होता है। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया है ना। अब जरा देखिएगा इसे ध्यान से, इसको जरा ध्यान से समझेंगे तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे इसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। चलिए देखिए, इसके जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट दे रखा है और जो आपका वंस प्लेस पर जो डिजिट दे रखा है, इन दोनों को समझिएगा, इनमें करना क्या है। इसके जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट होता है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। समझ में आ गया, ऐड करिए तो कितना हो गया 99 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके जो टेंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे हम कितना है, उसको आप इस वाली संख्या में ऐड कर लीजिए। ऐड कर लिया इसमें आपका 9। समझ में आ गया। तो अब देखिएगा, इनको आप ऐड करिए तो 9 और 4 13 में हो गए 3, कैरी हो गया 1, ये हो गया 73। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है इसमें, अब आपको करना क्या है, इसका जो वंस प्लेस पर जो डिजिट दे रखा है, यानी कि मैं इसको हटा देता हूँ। वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसके जो वंस प्लेस पर डिजिट है आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसके दोनों डिजिट को अंडरलाइन कर लीजिए। आप इसके दोनों डिजिट को आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्लियर हो गया। तो आपका स्क्वायर क्या आ जाएगा देख लीजिएगा। 86 का स्क्वायर था आपका, कितने का था 86 का स्क्वायर पूछा था, तो ये कितना आ जाएगा, पहली वाली संख्या के दोनों डिजिट 73 आ गया। इस संख्या का वंस प्लेस पर जो डिजिट दे रखा है वो लिखना है, 9 है, लिख दिया। इसकी संख्या पर जो वंस प्लेस पर जो डिजिट दे रखा है उसको भी लिखना है। तो आपका आंसर कितना आ गया 7396। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे देता हूं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है
तो आपको पैनिक होने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आ जाती है, एक बार में हर कोई हिमालय पर नहीं चढ़ जाता है, इसलिए आप धीरे धीरे करके बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, आप चुटकियों में इसको करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। क्लियर हो गया ना? अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन सिंपल मेथड है, कोई वो नहीं करना है आपको। ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी टाइप से। इसका मैं एक क्वेश्चन आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा संख्या मैंने चेंज कर दी है, प्रोसीजर आपको सेम करना है। अब जरा देख लीजिएगा, अब मैं इसको फटाफट से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। गिवन नंबर कितना दे रखा है? 25 इसकी संख्या दे रखी है। ए बराबर आप वह नंबर मारेंगे जो पहले वाले डिजिट पर दे रखा होता है, पहले वाले प्लेस पर दे रखा होता है, ये 2 है, और दूसरे वाले प्लेस पर कौन सा दे रखा है? 5 दे रखा है, हमने 5 ले लिया। क्लियर हो गया? ए का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होता है? ए का स्क्वायर आपका यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। अब 2a भी करेंगे तो निकाल लीजिए, 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20 हो गया, 20 ले लीजिए यहाँ पर। b का स्क्वायर करेंगे 5 5 से कितना होता है? 25 होता है, इसको लिख लीजिए। क्लियर हो गया इतना? पहला स्टेप आपका ये था कि आपको एक कॉलम बनाना है, कॉलम बन गया। उसके बाद फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम लेना है, वो भी ले लेंगे आप। a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर लेंगे, ये भी ले लिया। a की जगह पर जो नंबर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, 2ab की जगह पर n का मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? b का स्क्वायर यहाँ पर जो नंबर दे रखा होगा उसका स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर? वेरी गुड। अब इसका जो टेंस प्लेस पर जो नंबर दे रखा है ना, इसका जो टेंस प्लेस पर नंबर है, आप इसको इसमें जोड़ लीजिए, ऐड करिए, वहीं से ऐड करो, कितना हो गया? ये 22 हो गया। क्लियर हो गया? इसके जो टेंस प्लेस पर जो नंबर है वो हमने ऐड कर लिया। अब इसका जो टेंस प्लेस पर नंबर आ गया, ऐड करने के बाद उसको आप इसमें ऐड कर लीजिए, भाई जल्दी से ऐड करिए। तो ये कितना हो गया? इसको ऐड करिए तो ये 6 हो गया। अब क्या करना है? हो गया क्वेश्चन, बस समझ लीजिए। अब इसका जो वंस प्लेस है इस वाले नंबर को ले लेना है, इसका जो वंस प्लेस है इस वाले नंबर को ले लेना है, और इसका जो अगर एक संख्या है तो एक को ही लेंगे, अगर दोनों संख्या आ रही है तो दोनों को ही ले लीजिएगा। क्लियर हो गया? इसका एक ही नंबर आ रहा है तो हम एक को ले लेंगे। समझ में आ रहा है? अब आपको 25 का स्क्वायर मुझे बताने की जरूरत नहीं होती है कि कितना होता है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि कितना आता है। तो 25 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है? कहिए भाई, समझ में आ गया या नहीं आया? 6 2 5, और मेरे हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए भाई, अब फटाफट बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट मेथड पर। ये आपका फर्स्ट मेथड था, अब तो अच्छे से समझ में आ चुका है भाई। अब तो कमेंट कर दो, यस लिख दो ना जल्दी से, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जरा इसमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपका फर्स्ट मेथड मैंने क्लियर कर चुका हूँ, और सेकंड मेथड आपके सामने लिख दिया है मैंने। आपको सेकंड मेथड में डायगोनल मेथड का यूज करना है। देखिए भाई, आपको कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। क्वेश्चंस आपके कई टाइप से होते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है, समझने की पावर कैसी है, कैचिंग पावर कैसी है, वो आप पर डिपेंड करता है। और आप पहले से ही आप माइंड को क्रिएटिव बना के रखिएगा तो नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सेकंड मेथड मैंने नोट कर दिया है, ये है आपका डायगोनल मेथड। और डायगोनल के लिए क्या करना है वो भी समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लीजिए बड़ा सा, जो मैंने बना लिया है। उसके बाद डायगोनल टू डायगोनल एक लाइन खींच दीजिए, एक डायगोनल बना दीजिए, मतलब वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स को मिला दीजिए, एक डायगोनल बन जाता है आपका। मुझे बताने की खास जरूरत नहीं है, समझते हैं आप इसको पहले से। अब क्या करना है, हर एक डायगोनल को आप मिला दीजिए, जो भी आपके स्क्वायर बनेंगे सबके डायगोनल को मिला दीजिए। देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, मैं रफली फिगर एक ड्रॉ कर देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। एक आपने क्या बनाया, स्क्वायर बना लिया, ठीक है, आपका एक स्क्वायर बन गया। सबसे पहले आपने एक डायगोनल को खींच दिया। अब इसमें क्या करना है, इसके आपको पार्ट्स करने हैं। ये आपने छोटे छोटे इसमें 4 स्क्वायर और बन गए, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर बन गए। 4 स्क्वायर के डायगोनल्स को मिला दीजिए इस तरीके से, बन गया। आसान है ना, कोई ज्यादा टफ नहीं है भाई। ये मैंने आपको क्रिएटिव बना दिया है, किस तरीके से आपको करना है। अब जरा इधर देखिएगा, यहाँ पर पहला नंबर कितना दे रखा है और दूसरा नंबर कितना दे रखा है। हो सकता है आपकी संख्या 3 डिजिट की हो या 4 की हो, प्रोसीजर सभी का एक ही है, एक ही प्रोसीजर पर बेस्ड है, करना कुछ नहीं है। बस देखिए, पहला नंबर पहले वाले स्क्वायर के जस्ट ऊपर, दूसरा नंबर दूसरे स्क्वायर के जस्ट ऊपर,
तीसरा अगर नंबर होता तो तीसरे स्क्वायर के जस्ट ऊपर ले लेते। समझ पा रहे हैं? तीसरे वाला भी बताऊंगा 3 संख्याओं को कैसे करते हैं। अब इधर ले लीजिए 3 और इधर ले लीजिए 9। समझ गए ना? अब पहले 3 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना होता है, 3 3 सा होता है 9। अगर 9 होता है तो 0 9 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले कॉलम में मत लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। 9 का इसके साथ करिए, 9 3 सा होता है 27। क्लियर हो गया? अब 3 का 9 के साथ करिए, यहाँ पर लिखिए 9 3 से कितना होता है 27 होता है, और 9 का 9 के साथ कर लीजिए भाई, 9 9 से 81 होता है। ये आपको आता है पहले से, बहुत अच्छे। अब क्या करना है बस समझ लीजिए। इस वाली संख्या को जैसा कि तैसा लिख लीजिए। कितना लिखा हुआ है 1 है तो 1 लिख लीजिए। क्लियर है ना? इन सभी को ऐड कर लीजिए आप, जल्दी से फटाक से ऐड करिए फटाफट। कितना इसको 7 और 8 को जोड़कर कितना आता है 22 आता है, तो 22 आप यहाँ पर लिख लीजिए। लिख दिया? अब 9 और 2 11, 11 और 2 13, इसको भी जोड़ लीजिए भाई, इसका 13 हो गया। क्लियर हो गया? जैसा मैंने किया है बिल्कुल सेम करना है आपको। इसे मैं हटा देता हूँ भाई, ये आपका काम का फिलहाल नहीं है, मैंने बनाने का था, बता दिया आपको कैसे बनाना है। अब जरा देख लीजिएगा, इसके टेंस प्लेस पर कोई नंबर दे रखा है क्या? बताइए कोई नंबर है इसमें? जब कोई नंबर है ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसमें आप 0 ऐड कर दीजिए भाई जल्दी से। टेंस प्लेस वाला नंबर देखना है तो वंस प्लेस वाला इस सिंगल डिजिट दे रखा है, तो इसका मतलब करिएगा कि इसको आप जोड़ दें। यहाँ पर टेंस प्लेस पर कोई नंबर होगा तो लिखेंगे। 0 है, हमने 0 लिख लिया, इसको ऐड कर लिया 22 हो गया। 22 आ गया। इसके टेंस प्लेस पर 2 दे रखा है, 2 को फटाफट से ऊपर वाली संख्या में ऐड कर लो भाई जल्दी से। जब इसको हम ऐड कर लेंगे 2 को तो ये कितना हो गया 15 होता है, 15 हो गया। ऊपर वाली संख्या का जोड़कर कितना आ रहा था 0 आया भाई, क्योंकि कोई संख्या दे रखी है इसलिए। अब इसके जो टेंस प्लेस पर नंबर आ रहा है कौन सा आ रहा है 1 आ रहा है, फटाफट से 1 ले लीजिए ऊपर, इसमें ऐड कर लीजिए। चलिए इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 1। अब क्या करना है, अब इसका जो खेल है वो समझ लीजिएगा। एक नंबर ये जो दे रखा है फटाफट से अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके वंस प्लेस पर जो नंबर दे रखा है अंडरलाइन कर लीजिए। वंस प्लेस पर दे रखा है फटाफट से अंडरलाइन कर लो। इसके जो वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पर होता है टेंस प्लेस वाले नंबर को भी ले लेते। अब जरा जो हमने अंडरलाइन किए हुए हैं इनको देखिएगा। अब 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर जो होता है, अब देखिए आपको समझ में आएगा। पीछे से लिख लीजिए, कितना दे रखा है 1 है, आगे लिखिए कितना है 2 है, आगे लिखिए कितना है 5 है, और आगे लिखिए कितना दे रखा है 1 दे रखा है। वेरी गुड, आपका आंसर कितना आ रहा है 1521। था ना ये बिल्कुल इजी, कुछ नहीं था, बस समझ में इतना आना चाहिए आपको कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, इसका इसके साथ यहाँ पर लिखना है, फिर इसका इसके साथ करके यहाँ पर लिखना है। कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने तो एक एग्जांपल दिया है बस समझाने के लिए, आपको कोई भी नंबर हो सकता है। एक हम 3 डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे हम वो भी देखेंगे। 9 का यहाँ पर कर लीजिए। अब क्या करना है, इनको जोड़िए, जो भी नंबर है यहाँ पर लिख लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, जो भी नंबर आ गया इसको लिख लीजिए, इन तीनों को जोड़िए, जो भी नंबर आ गया यहाँ पर लिख लीजिए, इसको जोड़िए, जो भी नंबर आएगा यहाँ पर लिख लीजिए। इसके टेंस प्लेस वाले सभी नंबर्स को आगे आगे जोड़ते जाइए, जो भी नंबर आ जाएंगे। फिर क्या करना है, इनके जो वंस प्लेस पर जो नंबर रह जाएंगे वही आपके स्क्वायर नंबर का कोई भी जो नंबर दे देता हो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? वेरी गुड भाई, समझ में आ चुका है तो यस लिख दिया करिए इसमें, मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है ना? अब हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसका। क्लियर? क्वेश्चन नंबर मैंने नोट कर दिया है यहाँ पर। अब जरा समझिएगा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5 to 7। अभी तक मैंने आपको 2 डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर बताया था कैसे किया था। अब आप देखेंगे इसमें 3 डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर हम किस तरीके से करेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं। इसमें 5, 2 और 7 इधर लिख लीजिए, 5, 2 और 7 आप इधर लिख लीजिए। 5 का 5 के साथ करिए, यहाँ पर लिख लीजिए। 5 5 जा कितना होता है 25, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, यहाँ पर लिख लीजिए। 5 7 जा कितना होता है 35। अब जरा आगे देखिएगा, 5 2 जा 10 यहाँ पर आ जाएगा, 2 2 जा कितना आ गया 4 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 7 2 जा कितना होता है 14 आपका यहाँ पर आएगा। 7 5 जा 35 आपका यहाँ पर आएगा। सही है? और 2 7 जा कितना होता है 14, यहाँ पर लिख लीजिए। 7 7 जा कितना होता है 49 होता है, यहाँ पर लिख लीजिए। भाई इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब जरा देखिएगा, सेम प्रोसीजर है। 9 है तो 9 लिख लीजिए। 4 और 4 8, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 आप यहाँ पर लिख लीजिए। लिख लिया?
यहाँ पर देखिएगा 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 11, 11 और 5 16 हो गया। यहाँ पर आप 16 लिख दीजिए भाई जल्दी से, ठीक है। अब ये 3 और ये 3 कितना हो गया, ये 3 और 3 ये हो गया यहाँ पर 6, क्लियर ना। अब जरा आगे देखिएगा 5 और 1 6, 6 और 1 7, इसको लिख दीजिए 7, ये कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए भाई, क्लियर हो गया इतना। अब क्या करना है, बस यही खेल है, इसका समझ लीजिएगा। इसके 1s प्लेस पर 9 है लेकिन 10s प्लेस पर 0 है, इसमें आप 0 ऐड कर लीजिए फटाफट से, कितना आ जाएगा 12 आ गया। इसके 10s प्लेस पर जो डिजिट है 1 है, इसमें 1 ऐड कर लीजिए आप, कितना आ गया ये 17 आ गया। इसके 10s प्लेस पर कितना 1 है, 1 ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 7 आ गया। इसके 10s प्लेस पर कितना डिजिट दे रखा है 0 दे रखा है भाई, तो 0 आप इसमें ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 0 का 0 ही रहेगा इसमें, यहाँ पर क्योंकि 0 है तो ये 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसके 10s प्लेस पर 0 दे रखा है, 0 आप इसमें भी ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 2 का 2 आ गया, समझ में आ गया। अब इसका जो खेल है जरा उसको समझ लीजिएगा। मैं इसका स्क्वायर इसी के जस्ट नीचे में यहाँ पर लिखूंगा कहीं पर, तो समझिएगा। देखिए 527 का जो स्क्वायर आएगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, जरा स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। इसके 1s प्लेस पर कौन सा है 9, इसके 1s प्लेस पर 2 है, इसके 1s प्लेस पर 7 है, इसके 1s प्लेस पर 7 है, इसके 1s प्लेस पर 7 है और ये 2 दे रखा है। अब जरा देख लीजिएगा 2 लिख दिया, फिर से 7 है 7 लिख दिया, फिर से 7 है 7 फिर से लिख दिया, 7 है फिर से बिल्कुल लिखेंगे 7, 2 है 2 लिख दिया और 9 है तो 9 भी लिख दिया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 27, 77, 29। तो वेरी गुड, आपका आंसर ये आ चुका है और आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। बस ये और कमेंट कर दीजिएगा, इतना सा ट्रस्ट और करें आप कि आप इसमें कमेंट करके ये बता दीजिएगा ये हमें समझ में आ चुका है, क्लियर। तो आपकी ये 3 संख्याओं का इस तरीके से करते हैं, क्लियर हो गया ना। अब हम इसकी एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि कैसे करना है, बस प्रोसीजर आपको बस रिपीट करना है। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3C पर, और 3C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने नोट कर दिया है, इसमें लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू यूजिंग कॉलम मेथड। जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है कॉलम मेथड किस तरीके से करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसमें 23 का आपको स्क्वायर निकालना है विद द कॉलम मेथड, समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक कॉलम ड्रॉ कर लिया है, अब बना लीजिएगा फटाफट से। इसमें सबसे पहले होता है a स्क्वायर, फिर होता है 2ab और फिर होता है b का स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन नंबर बराबर, आपको ये चीज लिखनी है, आप समझ लीजिएगा। गिवन नंबर कितना दे रखा है 23 है, इसमें a बराबर ले लीजिए 2 और b बराबर कितना ले लीजिएगा 3 दे रखा है। a का स्क्वायर कर लीजिए 4 हो गया और 2 भी करिए, 3 2 6, 6 2 कितना होता है 12 हो गया, और b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। इसके प्लेस पर कोई नहीं है, 0 है, 0 को आप इसमें ऐड कर लीजिए, कितना हो गया ये हो गया 12, सही है ना। ये तो 9 दे ही रखा है। अब इसका 10s प्लेस पर जो डिजिट है उसको आप इसमें ऐड कर लीजिए अगली वाली संख्या में, ये कितना हो गया 5। अब आपको क्या करना है बस समझ लीजिएगा, इसका जो 1s प्लेस पर नंबर है उसको, इसके 1s प्लेस पर नंबर है उसको, और यहाँ पर जो नंबर दे रखा है उसको बस फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा 23 का स्क्वायर इज इक्वल 520, क्लियर। अब ऐसे सभी क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको 2, 3 और 4 हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे करने हैं, इसलिए मैं आपको एक ही पार्ट बता रहा हूँ। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम आपको आगे बता देंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर देखिए इसका नेक्स्ट टाइप का, जो अभी आपका कॉलम मेथड था, अब आपका डायगोनल मेथड का एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से करा देता हूँ, एक्सरसाइज का ये, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है इसमें फाइंड द वैल्यू यूजिंग डायगोनल मेथड, इसमें आप डायगोनल मेथड का यूज करेंगे। मैंने डायगोनल बना लिया है इस तरीके से, आप एक फिगर बना लीजिएगा ऐसे में, और करना किस तरीके से समझ लीजिएगा एक बार फिर से। यहाँ पर 8 दे रखा और ये 6 दे रखा है, यानी हमें 86 का स्क्वायर फाइंड करना है विद द डायगोनल मेथड। अब समझिएगा, यहाँ पर भी लिखिए 8 और यहाँ पर लिखिए 6। अब यहाँ पर देखिएगा, समझ लीजिएगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 8 8 से कितना होता है 64, 6 8 से कितना होता है 48, 8 6 जा 48 और 8 6 जा ये 8 8 जा 64 हो गया, 6 8 जा 48 हो गया, 8 6
8 जा यहाँ पर भी हो गया। अब जरा समझ लीजिएगा एक बार फिर से, और 6 6 जा यहाँ पर कितना हो गया 36 हो गया। समझ गए? एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 8 का मल्टीप्लाई 8 के साथ यहाँ पर लिख लिया, 6 का 8 के साथ यहाँ पर लिख लिया, 8 का 6 के साथ यहाँ पर लिख लिया, 6 का 6 के साथ यहाँ पर लिख लिया। क्लियर हो गया? अब जरा देखिएगा इसे और इन सभी को और 6 को लिख लीजिए। कितना कितना हो गया, ये 6 है, 6 रहेगा। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 8 और 8 16 और ये 19 हो गया, 19 लिख लीजिए। ये कितना हो गया 12 हो गया, 12 लिख लीजिए। ये कितना है 6 दे रखा है, 6 लिख लीजिए। क्लियर हो गया? इसके टेंस प्लेस पर कुछ नहीं है, 0 मान लीजिए, 0 को आप इसमें ऐड कर लीजिए। कितना हो गया ये 19 हो गया। इसके टेंस प्लेस पर 1 दे रखा है, 1 को आप इसमें ऐड कर लीजिए, ये हो गया 13। सही है? अब इसमें टेंस प्लेस पर 1 दे रखा है, 1 को आप इसमें ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 7 हो गया। अब क्या करना है बस समझ लीजिए। अब 86 का जो स्क्वायर आपको फाइंड करना है वो कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा जरा। ये कितना है 7 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है 9 है और ये कितना है 6 है। अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 7 3 9 6। बस आपका ये आंसर आ चुका है। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो चुका है? अच्छे से आपको ये समझ में आ चुका है ना? वेरी गुड। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है तो हमारी वीडियोस को एटलीस्ट यार अब तो एक लाइक कर ही दीजिएगा कम से कम। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें, समझ में आ रहा है कि आप ही लोगों के लिए है सब कुछ। कोई नहीं, एक आप कम से कम एटलीस्ट एक लाइक तो करिएगा ही। और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। एंड टेक केयर एंड गुड बाय बाय बाय।